हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस क्लास में। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे दांत के बारे में। ठीक है, दांत क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा दांत हमको क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है। दांत तो नहीं रहता है तो आदमी सुंदर लगता है। ठीक है, नहीं तो दांत नहीं रहेगा तो खचकल पचकल लगिएगा, सियार लेखा लगिएगा, है ना। दांत का मेन जो कार्य है, ये भोजन को क्या करता है, पीसता है, काटता है, चबाता है। ठीक है, दांत का मेन कार्य क्या है, पीसता है, काटता है और चबाता है। ससुरा इतना मजबूत होता है दांत कि हम लोग बचपन में का बकोट जाते थे। बचपन में का अभी भी तुम काका बकोटता है, ससुरा घिसता ही नहीं है। मिठाई खाता है, पता ना काका खाता है, चार टंगवा खाता है, दो टंगवा खाता है। तो सबसे मजबूत क्या हो गया, दांत हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है बहुत कठोर होता है। इसको इनाइमल बोलते हैं। स्पेस नहीं है बाबू, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। दांत के सबसे ऊपरी परत जो कठोर होता है, जो व्हाइट कलर देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं इनाइमल। क्या बोलते हैं, इनाइमल। और उसके जस्ट नीचे ये बिल्कुल भी कठोर नहीं होता है। उसके जस्ट पहले ऊपरी परत क्या होगा, इनाइमल। और उसके जस्ट नीचे जो बिल्कुल भी कठोर नहीं होता, एकदम कमजोर परत होता है, उसको डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको डेंटाइन। डेंटाइन बोलते हैं। अगर इनाइमल कटा तो डेंटाइन को कटने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत, दांत का सबसे ऊपरी परत जो कठोर होता है उसको हम इनाइमल बोलते हैं। और उसके बाद वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, डेंटाइन। ये जो इसके अंदर आप मांस देख रहे हैं, ये स्पेशल दांत के लिए ही बनाया जाता है। जो आपके अंदर इसको मांस जो देख रहे हैं ना, मांस, ये स्पेशल दांत के लिए ही बनाया जाता है। ये गुहा की तरह होता है, इसी इसको हम कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी। ये एक स्पेशल मांस है। देखिए दांत में कौन कौन बीमारी हो सकती है। सबसे पहले दांत में क्या होता है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाता है। जब फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाता है तो दांत जो है क्षय होने लगता है। दांत हम बोलते हैं कि झड़ने लगता है। गौवा में एगो कहावत है, खोड़हर हो गई बा। खोड़हर खोड़हर हो जाता है दांत में। क्या हो जाता है बाबू, खोड़हर हो जाता है। गाँव में बोला जाता है ना। किसकी मात्रा बढ़ने से, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से। फ्लोरीन की जब मात्रा बढ़ेगा तो खोड़हल हो जाएगा और दांत का क्षय होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग बाबू देखेंगे दांत का क्रम। जो ये आप दांत देख रहे हैं, ये कितने, अब हम इसमें देखेंगे कि कितने दांत होते हैं। दांत का क्रम क्या है, तो जो ऊपर जो क्रम होगा वही क्रम नीचे होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ऊपर का पढ़ लेते हैं, नीचे का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हम ऊपर का पढ़ लेंगे। अगर जब हम ऊपर का पढ़ेंगे नीचे का अपने आप हमसे हो जाएगा। तो हम लोग दांत का क्रम देखेंगे, कितने तरह का दांत पाया जाता है। आप जब दांत को देखिएगा तो इधर का दांत देखिए अलग किस्म का लग रहा है, इधर का अलग किस्म का लगेंगे। और सबसे जो कोना में होंगे, कोनवा वाला जिसको चढ़ाऊ चढ़ाऊ क्या बोलता है, चहौल चहौल बोलता है, वो अलग किस्म का लगेंगे। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि दांत कितने तरह के होते हैं हमारे शरीर में। चलिए बाबू, दांत को चार प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है, चार प्रकार में। चार प्रकार में दांत को बांटा गया है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहला होता है इंसाइजर। पहला दांत होता है इंसाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। हम बार बार इंग्लिश में ही बोलेंगे, आप उसको हिंदी में यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, आप उसको देख लेंगे। पहला जो आगे जो चार गो दतवा आगावा, नकवा के नीचवा जो रहता है, नकवा के नीचवा, नकवा के नीचवा, नाक के नीचे जो दतवा चार गो नहीं रहता, मुहवा से करना, वो को पकड़, वो चारों को पकड़। तो चारों को क्या बोलेंगे, इंसाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सामने वाला चार दांत, इसको नाक वाला दांत कहते हैं। कृंतक को हम क्या बोलेंगे, नाक वाला दांत। कृंतक पहला दांत, हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, जो नाक के नीचवा रहता है उसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। एग्जाम में एकदम देखो, रटो मत, रटोगे तो फिर याद नहीं होगा। उसको टच करो, दांत के अपना मुंह के चार गो दांत टच करो, उसका नाम क्या होगा, कृंतक। यानी इंग्लिश में उसको इंसाइजर बोलेंगे, हम इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे। तू भी इंग्लिश का, आजकल तो सब इंग्लिश जानता है, क्या बोलेंगे उसको, इंसाइजर। और हिंदी भी लिख दिए कृंतक। आइए हम अब दूसरा दांत के प्रकार देखते हैं। कृंतक हो गया बाबू, कृंतक हो गया ना। कृंतक के बाद दूसरा होता है केनाइन, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं दूसरा नंबर, रदनक। ये एक ईधर होता है, देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये हमसे फिगर ना बनता है बाबू, तुम लोग से इतना अच्छा बनता होगा। देखो बाबू, ये रदनक है। कृंतक के बगल में, इंसाइजर के बगल में केनाइन होता है, दूसरा दांत। हम इंग्लिश में बोलेंगे, पहले बोल देते हैं, हिंदी यहां लिखा हुआ है। इंसाइजर के बगल में केनाइन होता है। केनाइन जो होता है, कोगो केनाइन, दूगो इंसाइजर, कोगो इंसाइजर यानी पहला दांत चार गो, और दूसरा कोगो दूगो, दू दूगो किनारे किनारे होता है। यह वह दांत है जो मांसाहारी में यह बड़ा बड़ा होता है, लेकिन शाकाहारी में छोटा छोटा होता है। हम लोग में छोटा छोटा होगा, लेकिन मांसाहारी जीवों में यह बड़ा बड़ा होगा।
आपको पता है जब आप फिल्मिया देखते हैं तो जब भूत वाला फिल्म देखते हैं तो पता चलता है कि ससुर जेकरा से दिल लगाए है वो तो चुड़ैल निकली, जब चुड़ैल निकलती है तो दांतवा हइये ना निकालती है, दोनों केनाइन निकालती है, हा देखते नहीं है, पूरा दांतवे निकाल देगी बाहर और तुम चिल्लाते चिल्लाते भागेगा, अरे बाप रे बाप, जिसको हम जिंदगी समझते थे ससुरी चुड़ैल निकली। देखिएगा बाबू, ये जो 4 गो शुरू के देख रहे हैं ना, ये शुरू वाला 4 गो, ये नाक के नीचे वाला, इसको नाक का भी दांत कहता है, इसको इंसाइजर कहेंगे। ये 4 गो को क्या कहेंगे? इंसाइजर। और उसके जस्ट बगल में रहता है ये वाला, ऐसे ऐसे करके, उसके बगल देखिए ये वाला किनारे किनारे 2 गो, इसको क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केनाइन बोलेंगे। मांसाहारी जीवों में जो केनाइन होता है देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा होता है। मांसाहारी जीवों में केनाइन बड़ा बड़ा होता है, लेकिन यही देखिए जो इंसाइजर है, जो 4 गो इंसाइजर जो नकिया के नीचे रहता है, सब हम लोग के भी नाक के नीचे जो रहता है 4 गो, ये कितना छोटा छोटा है, हम लोग में बड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोग शाकाहारी, हम लोग को इसी से मेन काम करना है। और ये जो है केनाइन है, केनाइन मांसाहारी जीवों में बड़ा बड़ा होता है। सिर में देख रहे हैं, यहीं पर देख लीजिए, भीड़ से देखिएगा तो आपको खा जाएगा। आइए बाबू, हम लोग देखते हैं कृंतक। सबसे पहला दांत हमने क्या देखा? कृंतक, यानी कौन कृंतक कौन होता है? 4 गो होता है शुरू का, शुरू वाला 4 गो होता है, सॉरी तीनों को बना दिए, 4 गो बना देते हैं। नाक के नीचे रहता है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं नीचे, यह नाक का दांत होता है, नाक का दांत इसको बोलते हैं, नाक का नोज टीथ, नोज टीथ यानी नाक का दांत, क्योंकि नाक के नीचे रहता है ये 4 गो। ठीक है, इसकी संख्या कौ गो? 4 गो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको 4 गो तो बता दिए, लेकिन दूसरा दांत क्या होता है देखिएगा, 4 गो के बगलवा में वहीं से रहता है, अभी देखा है ना बाबू, 4 गो के बगलवा में दोनों तरफ रहता है। इसको क्या बोलते हैं? रदनक, केनाइन। इंग्लिश में केनाइन, हिंदी में रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक। मांसाहारी जीवों में अभी देखा है आपको क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है कि नहीं होता है? अब आइए हम लोग तीसरा दांत देखते हैं। बाबू रे, अगला है तीसरा प्रकार का दांत, प्रीमोलर, अग्र चर्वणक। इससे एक बात, जैसे मेरा नाम है प्रीकृति, अगर मान लीजिए कोई है प्रीकृति, प्रीकृति का मतलब कि कृति के वो बाद में है, कृति तो मेन है, लेकिन प्रीकृति अगर तुम्हारे लग गया तुम्हारे नाम में प्री, प्री का मतलब अग्र, यानी कि अग्र चर्वणक, यानी कि इसके बाद जो होगा एक जो अगला दांत होगा चर्वणक होगा। क्या होगा? चर्वणक। लेकिन चर्वणक के भी पहले एक और दांत होगा, चर्वणक होगा, लेकिन चलो यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो 2 गो दांत तो देख लिए, आगे वाला 4 गो को क्या बोलेंगे? इंसाइजर। उसके बाद वालों को 2 गो को केनाइन। केनाइन के बाद यहां पर जो होता है 2 दांत होता है, 2, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, अग्र चर्वणक। 2 गो इधर तो 2 गो इधर नहीं बनाएगा रे, 2 गो इधर 2 गो इधर, इसको हम क्या बोलेंगे? अग्र चर्वणक। अरे भैया, अग्र चर्वणकों की दांतों की संख्या कितना होता है? 4, यानी अग्र अगर चर्वणक यानी प्रीमोलर है तो इसका मतलब इसके पास सटले मोलर होना चाहिए। अगर ये प्रीमोलर है तो इसके पास सटले मोलर होना चाहिए, यानी चर्वणक होना चाहिए। तो इसके जस्ट सटले 3 गो रहता है चर्वणक। कौन कौन रहता है बाबू? 3 गो, 3 गो चर्वणक होता है। एक बात याद रखिएगा, बच्चा में जो ये तीसरा जो दांत है, तीसरा ये दांत है, चर्वणक नहीं होता है। आप देखिएगा जब बच्चा हंसता है तो हल्का सा ये दांत तो आपको नहीं दिखेगा, बच्चा में ये दांत नहीं होता है। और ये दांत, तीसरा दांत आप लोग में भी नहीं होगा। ये चर्वणक में ये जो लास्ट वाला तीसरा है ये आप लोग में भी नहीं होगा, हम दावा के साथ कहते हैं। इससे अकल का दांत कहा जाता है। चर्वणक में ये जो तीसरा दांत होता है ये 24 साल के बाद निकलता है, बहुत लोगों को निकलता ही नहीं है। इसको अकल का दांत कहा जाता है। कहा जाता है कि यह दांत निकल गया, इससे यह पता चल गया कि तुम्हारा अकल आ चुका है। इस दांत को बोलते हैं अकल का दांत। क्या बोलते हैं बाबू? अकल का दांत। तुम लोग कहा है अभी नहीं होगा, और पता ना बहुत लोगों का तो जिंदगी भर नहीं आता है। ये बाबू, पहला हमने देखा कृंतक, यानी 4 गो जो रहता है इंसाइजर, और दूसरा इसके जस्ट शटल शटल चुड़ैल सबका होता है। आप और जंगली जानवरों को देखिएगा, शेर बाघ को एकदम बड़ा बड़ा होता है। उसके बाद अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणकों की संख्या 2 गो होता है इधर, 2 गो होता है इधर। उसके बाद चर्वणक होता है बाबू, चर्वणक 3 गो होता है, इधर होता है 3 गो। लेकिन चर्वणक में तीसरा जो दांत होता है वो 24 साल के बाद निकलता है, यानी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या 4 गो, केनाइन को वो था बाबू 2 गो, प्रीमोलर को वो था बता 4 गो था, 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 गो ना होगा। और मोलर को होगा 6 गो होगा, 3 गो इधर 3 गो इधर। और जब जोड़ेगा सबन को तो कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। देखिए बाबू, दांत के प्रकार में हम लोग देखते हैं। पहला दांत इंसाइजर, जिसको कृंतक बोलते हैं, या भोजन को क्या करता है? काटता है। इसे नोज तीथ कहते हैं। नोज तीथ देखिए नकिया के नीचे में रहता है, ये जो 4 गो देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं नोज तीथ।
इसका कौ संख्या हो जाएगा, 4 गो ऊपर तो 4 गो नीचे भी हम बोले हैं कि अगर ऊपर का पढ़ लेगा तो 2 से गुणा कर देना, जो गो ऊपर तो गो ऊपर, यानी 4 गो ऊपर तो नीचे भी 4 गो, यानी 4 गुणे 2 टोटल का गो 8 गो। दूसरा होता है रजनक। रजनक क्या होता है, देखिए ये जो ये निकला हुआ है रजनक, इसे क्या बोलते हैं, आई स्थिति, आंख के आई, आई का मतलब आंख के जस्ट नीचे होता है, आंख के नीचे, इसीलिए इसे बोला जाता है आई तीत। क्या बोला जाता है बाबू, आंख के नीचे, इसलिए आई तीत बोला जाता है। 2 होता है, मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। अगर आंत्रचर्वक, अरे यार इंग्लिश सही है यार, प्रीमोलर, यह भोजन को चबाता है। बच्चों में लोग बोलते हैं कि बच्चों में ये नहीं होता है, जी हाँ यही बच्चों में नहीं होता है। बहुत लोग बता देते हैं कि मोलर नहीं होता, मोलर यानी अंतिमवा वाला, नहीं रे बाबू, अंतिम वाला में तीसरा का नहीं होता है, जो 13 भी नहीं होगा, 24 साल के बाद निकलता है, ये 24 साल के बाद निकलता है, ठीक है। प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है। चर्वणक ये क्या करता है, भोजन को चबाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। ये लास्ट वाला जो है मोलर है, नहीं समझे, एक बार और समझ लीजिएगा बाबू, एक बार और समझ लीजिए। ये जो आगे का जो 4 गो देख रहे हैं बाबू, इसको बोलते हैं इंसाइजर। और ये जो किनारे किनारे 2 गो लटकल है ना, जो शेर ओर में देखिएगा, अभी देखा है, बड़ा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं रदनक। फिर इधर 2 गो देखिएगा, इसको बोलते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक इधर भी 2 गो तो इधर भी 2 गो। फिर आगे चर्वणक यानी चबाता है, चहुआ वाला दांत, नहीं कहते हैं चहुआ वाला दांत, इधर भी 3 गो इधर भी 3 गो, यानी टोटल का चहुआ वाला दांत 6 गो होगा ना बाबू, ऊपर 6 गो तो नीचे भी 6 गो, यानी 6 6 12। हमको आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। बहुत लोगों को लगता है कि जो हाथी का जो दांतवा निकल रहता है, यह दांतवा जो है केनाइन है। नहीं रे बबुआ, केनाइन नहीं है, ये इंसाइजर है। जो तो आगवा जो 4 गो था ना, नाक वाला दांत, नाकवा के नीचवा, ये इंसाइजर है जो 2 गो निकला हुआ है। इससे यह दांती, इससे जो ये हाथी है वो खाता नहीं है। यानी कहा जाता है गांव में कि हाथी दिखावा कुछ और करता है, करता कुछ और है। दिखाता है कि दांत हमारा ई है, लेकिन खाता किसी और से है। हाथी में भी दांत वही होता है जो हम लोग में होता है, उसके अंदर दांत होता है। ये 2 गो खाली निकला रहता है, ये वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, इंसाइजर। इंसाइजर में तो 2 गो निकला रहता है। ये मत समझ लेना कि हई निकल रहता है, ये वाला ना निकल रहता है बाबू, तुम लोग तो समझ लेता है कि यही निकला रहता है अंतिम वाला, ठीक ना। केनाइन नहीं होता है वो इंसाइजर ही होता है। कहावत कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। जैसे बहुत लोग है ना, बहुत लोग ससुरे डबल फेस के होते हैं, दिखते कुछ और है, करते कुछ और है। दांत, अब हम लोग आएंगे बाबू, अब हम आपको दांत का फॉर्मूला बता देते हैं। हाथ, पंछी का दांत जानते हैं, चोंच होता है, जो चोंच देखते हैं। हाथी का दांत इंसाइजर होता है, इंसाइजर। जो आप बोलते हैं ना कि किनारे वाला निकला होगा, केनाइन निकला होगा, केनाइन नहीं निकलता है, वो इंसाइजर होता है। अब दांत का फॉर्मूला देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये दांत का फॉर्मूला बताते हैं, दांत का फॉर्मूला भी पूछता है कि आज व्यक्ति में क्या होता है, बच्चा में क्या होता है। तो अगर मैं दांत बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बना रहा हूं, ये 4 गो मैंने बना लिया, ठीक है बाबूआ, 4 गो मैंने बना लिया। 4 गो बनाने के बाद अब मैं किनारे वाला 2 गो बना देता हूँ, ए ए ए ए ए ए, हाँ 2 गो बना दिया। उसके बाद मैं बना देता हूँ आपका प्रीमोलर, 2 गो था इधर, ओ ये दूसरा रंग का होना चाहिए था ना, प्रीमोलर बना दिया। उसके बाद मैं बना देता हूँ मोलर, क्या बना देता हूँ, मोलर। मोलर 3 गो इधर और 3 गो इधर, ठीक है। पहले हम व्यक्तियों में देखते हैं। एक काम करते हैं बाबू, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। जो दांत इधर वही दांत इधर, तो इधर का हम देख लेते हैं, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इंसाइजर, सबसे पहले हम पहला दांत लिखेंगे। पहला दांत क्या है, इंसाइजर। इंसाइजर कौ गो, 2 गो, 2 गो इधर। इधर का हम देख लेते हैं, फॉर्मूला से ही निकाला जाता है, 2 गो इधर। उसके बाद केनाइन को गो, एगो है केनाइन इधर, ऐसे तो 2 गो होता है, लेकिन हम इधर का केवल देख रहे हैं, तो केनाइन एगो, 2 1। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर का गो हुआ 2 गो, 2 1 2। प्रीमोलर के बाद मोलर को गो 3 गो, 2 1 2 3। जो उधर तो इधर भी तो वही ना, तो 2 1 2 3। ये हो गया आपका दांत का सूत्र। ये हो गया एडल्ट में, एडल्ट के मतलब बड़े बड़े लोगों में, ठीक है, एडल्ट का मतलब बड़े बड़े लोगों में। अब हम बच्चा में देखते हैं, बच्चा में आइए देखते हैं बाबू, देखते हैं बच्चा में। बच्चा में ये 2 गो तो होता ही है, इंसाइजर 2। इंसाइजर के बाद केनाइन, केनाइन भी होता है 1। हम केवल एक तरफ का देख रहे हैं बाबू, इसलिए इनको 2 भागों में बांट दिए। जहां पर ये इंसाइजर था, इंसाइजर के पास हम एक पाइप बांध दिए, जिससे दांत 2 भागों में बट गया, ठीक है। केनाइन कगो, एगो। केनाइन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर हमने बताया ये वाला जिसको हम ऐसे अंकित कर रहे हैं, ये वाला नहीं होता है बच्चा में।
जब बच्चा हंसेगा तो देखिएगा थोड़ा सा दांतवा आपको नहीं नजर आएगा, यानी ये जीरो होता है। तो 2 1 0। उसके बाद मोलर, मोलर में को होता है, दुइये को होता है, मोलर में तीसरा का नहीं निकला रहता है। अगर क्वेश्चन करेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो मोलर तो नहीं होता है, मोलर में दो तो होता ही है ना बबुआ, एक नहीं होता है, तीसरा का नहीं होता है। प्री मोलर जो होता है वह बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चों का दांत का फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 0 2, 2 1 0 2। ये हो गया आपका बच्चों में दांत का फॉर्मूला। देख लीजिए बाबू, यहाँ भी है 2 1 2 3, ये व्यस्क का दांत है, 2 1, ये फॉर्मूला है। ऊपर में 2 1, इधर भी 2 1 2 3, तो इधर भी 2 1 2 3। समझ गए? दो गो, अरे भाई ये अगर ये दांत था तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, तो दो गो इधर इंसाइजर हो गया था, 4 गो टोटल होता था, तो दो भागों में बांटेंगे तो दो गो एक इंसाइजर इधर हो गया, एगो उसके बाद ये वाला चोख का, तो एगो चोख का 2 1, फिर उसके बाद दो गो प्री मोलर होता था, इधर भी दो गो प्री मोलर, तो दो गो प्री मोलर, फिर उसके बाद 3 गो मोलर, ये 3 गो मोलर। लेकिन बचवा में प्री मोलर नहीं होता है तो जीरो कर देंगे, दो के जगह पर जीरो कर देंगे। और प्री मोलर जो होता है, मोलर जो होता है दुइये को होता है तो दो कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा दांत का निर्माण बता दिए, कठोर होता है, इसकी क्षति किससे होती है, फ्लोरीन से होती है, बाहरी भाग इनामल होता है, अंदर के भाग को डेंटाइन करे। देखिए दूध का दांत किसे कहते हैं, हमारे दांत में एक वैसे दांत होते हैं जो केवल एक ही बार निकलते हैं, जो केवल एक ही बार निकलते हैं, ठीक है। वह उसकी संख्या जो होती है टोटल 12 होती है। कितनी होती है? 12। जो ये चहुआ हुआ देख रहे हैं ना, जो एकदम कोना में होता है, ये एक ही बार निकलती है जीवन काल में। ये टोटल उसकी संख्या 12 होता है। कितना होता है? 12। लेकिन दूध के दांत 20 होता है, जो एक बार टूटने के बाद 12 साल के बाद, 12 ईयर के आयु के बाद टूटना चालू हो जाता है, 12 से 14 के बीच में टूट जाता है। जो एक बार टूटने के बाद दोबारा उगता है, वैसा दांतों की संख्या टोटल कितना हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी हमारे मनुष्य की जीवन काल में टोटल 32 दांत उगता है। कितना दांत? 32 दांत। लेकिन जीवन काल में कितने दांत उगते हैं? तो 20 वाला दो बार उगता है ना बाबू। तो 20 वाला जब दो बार उगेगा, क्योंकि एक बार टूटेगा, जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो केवल एक ही बार उगते हैं? वो है 12। कितने हैं? 12। जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं होंगे। जो किनारे किनारे जो होता है एकदम अंदरवा, जिसको चहुआ बोलते हैं, प्री मोलर मोलर, ये 20 कितने होते हैं भैया? 12 दांत जो कभी एक बार ही केवल आते हैं। लेकिन 20 दांत होते हैं जो टूटने के बाद फिर से आते हैं। 20 दांत जो होते हैं टूटने के बाद फिर आते हैं। तो टोटल कितना? तो 20 दांत दो बार आ रहे हैं, तो 20 प्लस 20 40, और 12 दांत ऐसे थे, तो कितना हो गया? 52। यानी मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत होते हैं जो टूट आते हैं जीवन काल में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन करेगा कि दूध के दांत कितने होते हैं जो टूट के फिर उगते हैं, तो उसकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और वैसे कितने दांत हैं जो केवल एक ही बार उगते हैं, तो उसकी संख्या होती है 12। आई थिंक सर ये आपका दांत के बारे में मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम और कुछ भी बताएं तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया और आपको क्या और जानकारी लेना है। क्वेश्चन अगर हम करेंगे कि कौन सा दांत शिकारियों में बड़ा बड़ा होता है, तो भैया प्रीमोलर, ये इंसाइजर के बगल में क्या था? केनाइन था। तो केनाइन जो होता है शिकारियों में क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। चुड़ैल सबको देखिए, चुड़ैल सबको देखे ना, हाँ 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 करती है, मत लगाइएगा दिल, नहीं तो बाद में पता चला चुड़ैल निकली, और ज्यादातर चुड़ैलें निकलती है सब। तो ये था आपका दांत के बारे में। अगले क्लास में हम लोग जीभ के बारे में देखेंगे। नमस्कार।